नमस्कार। आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं उसका नाम है छोटे हाथों का बड़ा इरादा। जी। ये कहानी है एक छोटे लड़के अर्जुन की। बहुत सारी मुश्किलें हैं उसकी जिंदगी में, पर इरादा बहुत पक्का है। हाँ, कहानी का सार यही लगता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ता निकल ही आता है। स्रोत बताता है कि अर्जुन की जिंदगी मतलब आसान बिल्कुल नहीं है। हम्म। हर दिन एक जंग जैसा है। सुबह उठो, स्कूल जाओ, फिर शाम को एक होटल में बर्तन धोना। और फिर रात को घर आकर पढ़ाई भी करनी है और माँ की देखभाल भी। हाँ, माँ बीमार है। कहानी में लिखा भी है, हर दिन अर्जुन के लिए एक युद्ध बन चुका था। आराम तो जैसे था ही नहीं। और दवाओं का खर्च भी होगा। बिल्कुल। माँ की तबीयत बिगड़ रही है, दवा के पैसे जुटाना भी एक बड़ी चुनौती है। पर इन सब के बीच अर्जुन के पास जो सबसे बड़ी दौलत है वो है उसका हौसला, उसका इरादा। सही कहा। कहानी में एक रात का जिक्र आता है जब माँ की हालत एकदम से बहुत खराब हो जाती है। अच्छा। और वो छोटा सा बच्चा अर्जुन घबराता नहीं है, वो भागकर डॉक्टर को बुला लाता है। इतनी सी उम्र में इतनी समझदारी। वही तो। डॉक्टर आते हैं, इलाज करते हैं, और वो अर्जुन को देखकर कहते हैं, मुझे ये लाइन बहुत असरदार लगी, तू बेटा नहीं, एक फरिश्ता है। वाह, ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये उस बच्चे के कंधों पर जो बोझ है और उसका जो दृढ़ संकल्प है उसको दिखाता है। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि कैसे ये मुश्किलें अर्जुन को तोड़ नहीं रहीं, बल्कि उसके इरादे को और मजबूत कर रही हैं। हाँ, ये बात तो है। अक्सर लगता है कि मुसीबतें इंसान को कमजोर करती हैं। पर यहाँ उल्टा हो रहा है। कम साधन है, जिम्मेदारियां भारी हैं, लेकिन उसका अपना जो प्रयास है, उसका जज्बा, वो उसे आगे धकेल रहा है। ये सिर्फ सहना नहीं है, ये शायद विपरीत परिस्थितियों में पनपने वाली ताकत है। सही कहा। ये सिर्फ सहन शक्ति नहीं, हालात बदलने की जिद ज्यादा लगती है। कहानी में आगे फिर स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी का ऐलान होता है। अच्छा, साइंस फेयर। हाँ, और ये सुनकर अर्जुन के मन में एक ख्याल आता है। वो सोचता है, मैं गांव के लिए ऐसा मॉडल बनाऊंगा जो किसी ने सोचा ना हो। उसे अपने घर की वो टपकती छत याद है, बिजली की कमी याद है, और वही अनुभव उसे कुछ करने को उकसाता है। यानी उसकी प्रेरणा उसके अपने जीवन के संघर्षों से आ रही है। बिल्कुल। तो अब उसका रूटीन और मुश्किल हो गया। दिन भर स्कूल, फिर होटल में मेहनत, और रात को जब सब सो जाते हैं तब वो बैठता है क्या करने? मॉडल बनाने। और सामान क्या? वही कबाड़ की चीजें, दवा की खाली शीशियां, पुरानी टूटी टॉर्च के बैटरियां, लकड़ी के बेकार टुकड़े। अच्छा, मतलब जो भी मिल जाए। हाँ, उन्हीं सब से वो एक सोलर विलेज का मॉडल बनाता है। सोचिए, एक ऐसा गांव जहां सूरज की रोशनी से बिजली आए। ये कमाल है। ये अर्जुन की मतलब उसकी सरलता और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का कितना अच्छा उदाहरण है ना? कोई फैंसी लैब नहीं, कोई महंगा सामान नहीं, बस जरूरत, अनुभव और पक्का इरादा। हाँ। ये असल में वो चीज है जिसे हम आजकल फ्रूगल इनोवेशन कहते हैं, है ना? कम संसाधनों में कुछ असरदार बना लेना। उसका मॉडल सिर्फ स्कूल का प्रोजेक्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो उसकी अपनी सच्चाई, उसकी जरूरतों का एक जीता जागता सबूत है। और यही चीज उसे कितना असली बनाती है। फिर कहानी पहुंचती है प्रदर्शनी वाले दिन। वहां का माहौल बताया गया है। एक तरफ दूसरे बच्चों के बड़े महंगे चमकदार प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ, जो अक्सर होता है ऐसे मेलों में। और दूसरी तरफ, जैसा स्रोत कहता है, सामने अमीर बच्चों के महंगे प्रोजेक्ट थे, और उन्हीं के बीच एक कोने में अर्जुन खड़ा है अपने साधारण से दिखने वाले पर दिल और दिमाग से बनाए मॉडल के साथ। और कहानी यहीं पर मतलब एक सवाल के साथ हमें छोड़ देती है। क्या सवाल है? सवाल ये है कि क्या अर्जुन का सपना रोशनी बनेगा या भीड़ में फिर से दब जाएगा? ये बहुत गहरा सवाल है, और ये सिर्फ उस कहानी के अर्जुन के लिए नहीं है। सही बात है। ये एक बड़ा विचार सामने लाता है कि हम सच्ची नई सोच, असली समाधान कहाँ से आते हैं। क्या वो हमेशा बड़े बजट और फैंसी सेटअप से ही निकलते हैं, या फिर वो इस तरह के केंद्रित इरादे, असल अनुभव और जमीनी जरूरतों से पैदा होते हैं? बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि हमारे चारों तरफ न जाने कितने ऐसे अर्जुन होंगे जिनके पास शायद छोटे लेकिन बहुत काम के समाधान हो, पर शायद हम उन्हें देख नहीं पाते। हाँ, क्योंकि हमारी नजर शायद चमक दमक पर ज्यादा रहती है। असली चुनौती शायद यही है कि इस तरह के इरादों को, इस तरह के समाधानों को पहचाना कैसे जाए और उन्हें आगे बढ़ने में मदद कैसे की जाए।